आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी का सिलेबस जो फर्स्ट सेमेस्टर का है। मेजर, माइनर और एमडीसी का मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे, सिर्फ हिंदी का। तो एक बात और बता दूं मैं आपको कि सारे सब्जेक्ट, ठीक है, जो भी सिलेबस है हर एक यूनिवर्सिटी का सेम है। बिहार में जितने भी यूनिवर्सिटी है उनका सभी सिलेबस है, जो भी सब्जेक्ट का वो सभी सेम है, ठीक है। तो मैं बता दूं फिर से कि ये जो वीडियो है वो हिंदी के सिलेबस का है, मेजर, माइनर और एमडीसी के पेपर का। आइए एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेजर सब्जेक्ट का। तो मेजर सब्जेक्ट के ब्रॉडर पर्सपेक्टिव जो हिंदी का जो हम मेजर 1 में बोलेंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास जो आदि काल से रीति काल तक पढ़ना है, ठीक है। तो ये क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें टोटल 6 यूनिट हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। इसमें हर यूनिट में अलग अलग चैप्टर्स होते हैं। उसी तरह आगे पहला पॉइंट, हिंदी साहित्योहास दृष्टि, इतिहास और इतिहास का इतिहास, ठीक है, इतिहास और साहित्य का इतिहास, काल विभाजन एवं नामकरण संबंधी समस्याएं, आदिकालीन साहित्य, नामकरण और काल निर्धारण, आदिकालीन साहित्य की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्य पृष्ठभूमि। सेकंड यूनिट में पढ़ना आदिकालीन काव्य के विभिन्न रूपों का समीक्षात्मक परिचय, सिद्ध जैन काव्य, राजशोक काव्य, लौकिक काव्य एवं अन्य काव्य, आदिकालीन काव्य की महत्वपूर्ण विशेषताएं एवं प्रवृत्तियाँ। फिर यूनिट 3 में पढ़ना है भक्तिकालीन साहित्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भक्तिकालीन काव्य के दार्शनिक एवं सामाजिक आधार, हिंदी भक्तिकालीन काव्य आलेख, भारतीय परिप्रेक्ष्य। फिर यूनिट 4 में पढ़ना है भक्तिकालीन काव्य के प्रमुख धाराएं एवं प्रवृत्तियाँ, उनके आपसी संबंध और वैशिष्ट्य, ठीक है। जो यूनिट 5 है ऋतुकालीन काव्य, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, नामकरण एवं काल निर्धारण, ऋतुकालीन काव्य के प्रमुख धारा एवं उनके महत्वपूर्ण कवि। ये यूनिट 5 में हम लोग को पढ़ना है। यूनिट 6 में पढ़ना है ऋतुकालीन काव्य के भाषिक, साहित्यिक विशेषताएं एवं प्रवृत्तियाँ, आदिकालीन एवं मध्यकालीन साहित्य का समग्र मूल्यांकन। तो ये हमारे 6 यूनिट है। ये सभी के सभी मेजर सब्जेक्ट में पढ़ने हैं। हिंदी जो भी मेजर सब्जेक्ट में लिया होगा उनका यह सिलेबस है, 6 के 6 यूनिट पढ़ना है सेमेस्टर 1 में। और यहाँ पे आप देखें लेक्चर नंबर, तो ये लगभग आपको 15 क्लास में ये आपका एक यूनिट खत्म हो जाएगा। फिर अगले 15 क्लास में ये यूनिट खत्म हो जाएगा। 12 क्लास लगेंगे, इतना यूनिट खत्म है। इसका मतलब कि इतने क्लास लगेंगे लगभग, ठीक है। तो ये आपके कॉलेज वाले के हिसाब से आप कैसे पढ़ाएंगे। फिर हम लोग ये हो गया आपका मेजर का, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं माइनर सब्जेक्ट का सिलेबस। तो है अपना माइनर सब्जेक्ट का सिलेबस, ठीक है। इसको भी हिंदी साहित्य का इतिहास बोलते हैं, ठीक है। इसमें टोटल 3 यूनिट पढ़ते हैं। और एक बात और बता दूं मैं आपको, जो भी सब्जेक्ट का जो माइनर सब्जेक्ट होता है, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का माइनर जो सब्जेक्ट होता है वो मेजर का ही कुछ पोर्शन होता है, जिसमें उसमें 6 यूनिट पढ़ना था, इसमें थोड़ा कम यूनिट हो जाएगा, लेकिन इसी में से कुछ चीज़ उठा के इसमें रख दिया जाता और माइनर सिलेबस बन जाता। तो आइए देखते हैं माइनर सिलेबस क्या है, ठीक है। तो यूनिट 3 यूनिट पढ़ना है। यूनिट 1 में आदिकालीन साहित्य, नामकरण एवं काल निर्धारण, प्रमुख प्रवृत्तियाँ एवं विशेषताएं, निर्गुण एवं सगुण भक्ति काव्य धारा एवं प्रवृत्तियाँ, रीतिकाल, नामकरण, काल निर्धारण, रीतिविध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ एवं विशेषताएं। यूनिट 2 में पढ़ना आधुनिक काव्य, भारतेंदु युग, नामकरण, प्रमुख प्रवृत्तियाँ, प्रमुख कवि, लेख एवं संपादक, द्वितीय युग, नामकरण, प्रमुख प्रवृत्तियाँ, प्रमुख कवि, लेखक एवं संपादक, छायावाद, नामकरण, प्रमुख प्रवृत्तियाँ, प्रमुख कवि, लेख, ठीक है। फिर यूनिट 3 में पढ़ना है प्रगतिवाद, उत्तर छायावाद, प्रयोगवाद, नई कविता, षठोत्तरी और कविता, नामकरण, प्रमुख कविता, प्रमुख कवि, लेख, हिंदी गद्य और उसकी विभिन्न विधाओं की विकास। तो ये हमारा माइनर सब्जेक्ट है। जो भी स्टूडेंट हिंदी माइनर में लिए होंगे उनका यह सिलेबस हो गया, ठीक है। अब लास्ट सिलेबस हमारा एमडीसी का, ठीक है। तो एमडीसी की तो आधुनिक हिंदी कविताएं, तो एमडीसी का सिलेबस मेजर माइनर से डिफरेंट होता है, ठीक है।
तो इसमें टोटल 3 यूनिट पढ़ना है। यूनिट 1 में जयशंकर प्रसाद, अरुण यह, मधु, देश हमारा, यह इनका लिखा हुआ, ठीक है, कहानी है। फिर यूनिट 1 में ही पढ़ना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखा हुआ वो तोड़ती पत्थर, और सुमित्रा नंदन पद द्वारा लिखा हुआ भारत माता, महादेवी वर्मा लिखा हुआ बदली, ठीक है। यूनिट 2 में पढ़ना है हरिवंश राय बच्चन बंगाल का काल, हरिवंश राय बच्चन ने बंगाल का काल लिखे हैं। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा हुआ वयाल पर विजय, अज्ञाय द्वारा लिखा हुआ यह द्वीप, ठीक है। नागार्जुन बसंत की आगवानी, नागार्जुन द्वारा लिखा हुआ बसंत की आगवानी, वे और तुम, कहानी वगैरह है, आपको सब पढ़ना है। इसमें एमडीसी का सिर्फ है, ठीक है, हिंदी एमडीसी जो लिया उनका। फिर यूनिट 3 में पढ़ना है भवानी प्रसाद मिश्र गीत फरोश और मुक्तबोध जी द्वारा लिखा हुआ पूंजीवाद समाज के प्रति, धर्मवीर भारती द्वारा लिखा हुआ कवि और कल्पना जैसे कहानी आपको पढ़ना है। तो इस सब आपका कहानी, ठीक है, कविताएं हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। कहानी नहीं, सभी के सभी कविताएं, ठीक है, क्योंकि आधुनिक हिंदी कविता सिर्फ कविता, ठीक है। इन सब द्वारा अपना अपना कविता लिखा हुआ है, सारे के सारे आपको कविता पढ़ना है, जो टोटल 11 कविता है आपको 11 टोटल एमडीसी में पढ़ना है। तो ये हम डिस्कस किए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी का मेजर, ठीक है, मेजर एमजेसी, माइनर एमआईसी और मल्टीडिसिप्लिनरी और एमडीसी का कोर्स। और आप सोच रहे हैं कि उन्होंने हिंदी एईसी में लिया होगा, ठीक है, तो उनका अलग से सिलेबस का वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि वो अलग चीज़ है वो, ठीक है, तो मैं उनका अलग सिलेबस बता दूंगा। तो जो इसके भी दोस्त हिंदी लिए हैं, ठीक है, मेजर माइनर एमडीसी में, तो उनके पास वीडियो शेयर कर दे, ठीक है। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।